गंगे जय मां गंगे। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप कहा गया है। मान्यता है शालिग्राम की पूजा करने मात्र से ही भगवान विष्णु की आप पर कृपा प्राप्त होती है। शालिग्राम नेपाल के काली गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं और जिनको भारी संख्या में हरिद्वार में लाकर श्रद्धालुओं को बेचे जाते हैं। आज हम आपको उन अद्भुत शालिग्राम के दर्शन कराने जा रहे हैं जिनको देखने मात्र से ही भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसती है। आप ये देख सकते हैं ये कितने अद्भुत प्रकार के यहाँ पर शालिग्राम रखे हुए हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंडित आकाश भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आकाश जी, ये अद्भुत जो शालिग्राम आपके पास है, ये कैसे शालिग्राम है और ये कहाँ से आपको इतनी मात्रा में मिलते हैं? नमस्कार, मैं पंडित आकाश भारद्वाज आपको अपनी हरिहर रतन एम्पोरियम में स्वागत करता हूं। आपके श्रद्धालुओं को, आपके देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये काली गंडकी एक नदी है जो नेपाल में स्थित है। वहां पर एक ट्रैकिंग होती है मुक्तिनाथ। वहां पर मुक्तिनाथ इसलिए कहा गया है कि वहां पर एक मान्यता है कि वहां के शालिग्राम की पूजन से व्यक्ति को इस जन्म से बाद में जन्म नहीं लेना पड़ता, उसको वाकई वैकुंठ प्राप्त होता है, उसको इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। ये इसके खाली पूजन से और उसके घर में होने से हो जाता है। ये ऐसा मान्यता है हमारे हिंदू समाज में। और इसका सही विचलन हमारे कई सारे पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। आप उसको सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, समझेंगे, और गीता में भी इसका वर्णन है। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको हर बार एक नया ज्ञान प्राप्त होगा जो इससे संबंधित होगा। ये कैसे, कौन कौन से शालिग्राम है और उसमें जो आकृति है वो कैसे पता चलती है, किसकी रूप में ये शालिग्राम विराजमान है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शालिग्राम कैसे होते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का एक अवतार है। हर पत्थर उस नदी का, काली गंडकी नदी का जो पत्थर है, वो भगवान विष्णु की पूजा का श्रेष्ठ पूजा का अवतार माना गया है। कोई भी सत्यनारायण की कथा, कोई भी भगवान विष्णु की कथा, कोई भी भगवान विष्णु का पूजन इसके बिना अधूरा है। और तुलसी जी, हर घर में हमारे हिंदुओं में, सनातन धर्म में तुलसा जी का पूजन माना जाता है। तो इसमें जब तक आप शालिग्राम के साथ उनका पूजन नहीं कर रहे हैं तब तक आप उनका अधूरा पूजन कर रहे हैं। अब शालिग्राम जी कैसे बने? एक राक्षस था जो पंजाब में एक जिला है जालंधर। जालंधर एक राक्षस था जो भगवान शंकर का एक अंश था। उसकी पत्नी थी मां वृंदा। उसके प्रतिव्रत से उस राक्षस को कोई मार नहीं सकता था, कोई हरा नहीं सकता था। अब वो इतना उदंगी हो गया, और राक्षस को आप सब लोग जानते हैं कि उनकी कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। फिर उसके मारने के लिए, उसके संहार के लिए भगवान विष्णु का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु में सारी कलाएं हैं साहब, और जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से कर देते हैं। दूसरा, अब भगवान विष्णु ने उस मां वृंदा का पतिव्रत तोड़ा। उस प्रतिव्रत के तोड़ने की वजह से जालंधर मारा गया। दूसरा, उस प्रतिव्रत के तोड़ने से अगर जालंधर मरा तो वृंदा माता ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया कि आप जो है एक पत्थर बन जाएं, और पत्थर बन जाएं, एक नदी के अंदर आपको कीड़े खाएं। तो एक तरीके का एक ऐसा कीड़ा जो जल में होता है, ये एक दुर्लभ बात है। फिर वो एक पत्थर के अंदर घुसकर, इसके अंदर अंश मात्र स्वर्ण भी माना जाता है, स्वर्ण, क्योंकि स्वर्णकार को यहाँ पर एक पत्थर आप देखते हैं कसौटी, जिसमें वो सोना चांदी घिसकर वो बताते हैं ये कितने टंच का है, कितने कैरेट का है। टंच से मतलब कैरेट, आपको वो बताते हैं। वो उनका अनुभव होता है क्योंकि वो कलर के हिसाब से बताते हैं। तो वो इसी पत्थर में, ये देख सकते हैं आप, यही एक ऐसा सिंपल पत्थर होता है जिसके अंदर अंश मात्र सोना होता है, गोल्ड होता है। फिर इसमें आप बहुत बारीक बारीक छेद देख रहे हैं, छिद्र दिख रहे हैं। इसके अंदर वो कीड़ा घुसता है। वो कीड़ा घुसने के बाद वो स्वर्ण को खाता है। वो स्वर्ण को, मेटल को खाने के बाद वो एक ऐसा दुर्लभ चक्र बना देता है जो हमारे शास्त्र में ये दिखाया गया है। और आप भी सब, हर कोई जानता है जो हल्का सा भी सनातन का, जो हिंदुत्व का ज्ञान रखता है कि ये चक्र भगवान विष्णु का होता है। नारायण भगवान के हाथ में ये चक्र होता है, कृष्ण भगवान के हाथ में ये चक्र होता है, जो संहारक चक्र है।
अब इसमें आप ये देख रहे हैं गोल्डन गोल्डन कुछ कार्विंग हो रखी है, ये गोल्ड की ही कार्विंग है। ये सब नेपाल सरकार के हाथ में होता है। अब इसको ये बनने के बाद ऐसा चक्र जो नेचुरल हो, तो ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है साहब, ठीक है ना जी। अब इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। 10 अवतार में भगवान की शक्तियां और जो भक्त है उसके ऐसे भाव होते हैं जो कि वो हर पत्थर में भगवान को ढूंढता है। अब अलग अलग प्रकार के शालिग्रामों को 10 अवतारों की शक्तियों में विराजमान है। जैसे बड़े विशेष होते हैं कि 2 चक्र आपस में, एक पत्थर ये जुड़ा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, और इस पत्थर में हम हल्का सा खोलते हैं, इसको हल्का सा चटक मार के इसको खोला जाता है, और इस पत्थर में देखिए 1 पीस पत्थर है। अब इसमें खोलकर एक ये चक्र दिखाई दे रहा है, तो ये तो दुर्लभ आइटम हुई साहब, और ऐसा होना ये कुदरत का करिश्मा है। अच्छा, इसके पूजन से आप, इसका जो पूजन होता है बहुत सिंपल, इसका जो पूजन है, जैसे घर के अंदर लड्डू गोपाल रखे जाते हैं, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा की जाती है, इनको सिर्फ जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है। उस पंचामृत को जो पीता है वो इस जन्म मृत्यु से और हर पाप से, गौ हत्या के पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से भी उसको मुक्ति मिलती है। ये हमारे पुराणों में वर्णन है। और अगर वो जो व्यक्ति इसका पूजन करता है, अब आप देखते हैं कि कई लोगों के घरों में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो बड़े ज्योतिष लोग होते हैं, वो बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, तो उस पितृदोष के निवारण हेतु भी जो व्यक्ति इसका पूजन करता है, अब पितृदोषों में एक तो पितृपक्ष आता है और हर महीने में एक अमावस्या आती है। उस अमावस्या को जो व्यक्ति इसका पूजन करे, भगवान विष्णु का यू टाइप में जो नारायण चक्र होता है वो वाला आप इसका टीका लगाएं। एक तुलसी का दल, जो तुलसी का पत्ता है, एक ऊपर और एक नीचे, इसको रख दे, तो इसका आपने संपूर्ण पूजन कर लिया। और जो पंचामृत या जल उसको पी लिया, तो उसने बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़े भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए श्रेष्ठ काम कर दिया। उसके घर में सुख शांति वैभव मिलता है। अब ये एक ही पीस में 2 चक्र है, तो इसको एक चक्र को लक्ष्मी और एक चक्र को नारायण माना जाता है। अब ये आप देख रहे हैं 2 तरीके के लक्ष्मी नारायण में दिखा रहा हूं आपको। एक तो है कि एक पीस के अंदर 2 चक्र संयुक्त जुड़े हुए हैं, ये देखिए 1 पीस है, इसके अंदर 2 चक्र आपको दिख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा भी पीस होता है हमारे पास, हर तरीके के, हर साइज का। ये देखिए चक्र के निशान अवशेष आपको पीसों में दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी, यानी कि अंदर है तो ऊपर भी है। अब इन दोनों के रूपों को, दोनों को ही लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है कि ये जो अलग अलग वाले पीस हैं, उन शालिग्राम को ऐसा रूप माना जाता है जो भगवान लक्ष्मी और नारायण खड़े रूप में होते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान खड़े होते हैं, पद्म चक्र गदा शंख लिए हुए, उनके साथ लक्ष्मी जी खड़ी होती हैं, वो ये रूप होता है। और ये जो 1 पीस वाला रूप है, इनको कहा जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के मां लक्ष्मी चरण वाले हैं, ये होता है विराजमान वाला रूप। और ये होता है सुख रूप, ये होता है ऐश्वर्य रूप, जिसको घर के अंदर लक्ष्मी की कमी हो, पैसे की कमी हो, धन की कमी हो, उसको भी नारायण का पूजन करने से लक्ष्मी तो अपने आप आती है जी। व्यक्ति लक्ष्मी 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 के चक्कर में लगा हुआ है। अब जो वो माया है, अब मायापति को ही पकड़ लेंगे तो माया कहां जाएगी जी, ये सीधी सीधी बात समझने की है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शालिग्राम की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बाजारों में कई प्रकार के नकली शालिग्राम भी बेचे जाते हैं। श्रद्धालुओं को इसके लिए भी शालिग्राम को देख परख कर ही लेना चाहिए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।